दोस्तों, पाकिस्तान के बाद वेनेजुएला में भी चीन के एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं उनकी पोल खुल गई है। चीन के रडार पाकिस्तान के बाद वेनेजुएला में भी नाकाम साबित हुए हैं दोस्तों। चीन ने ताल ठोक कर अपने रडार को यह कहकर बेचा था कि भाई ये स्टेल्थ किलर रडार है। दावा किया था कि इसका रडार अमेरिका के F-22, F-35 जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, उनके साथ साथ गाइडेड प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन को भी डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान से लेकर वेनेजुएला तक में चीन के ये रडार और एयर डिफेंस सिस्टम नकारे और निकम्मे साबित हो गए। आपको याद होगा कि भारत की एयरफोर्स ने 8 और 9 मई को कैसे पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को तबाह किया था। बहावलपुर, मुरीद के, भिंबर समेत और भी कई जगहों पर पाकिस्तान के पाले गए आतंकवादियों के अड्डों पर बम बरसाए थे। और जब पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए तो भारत ने फिर ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान के 7 पुश्तें भी उसे भूल नहीं पाएंगी। जैसे कि ये तस्वीर भूल नहीं पाते हैं 93,000 सरेंडर की। पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस पर भारत की मिसाइलें गिरी थी। इनमें नूर खान एयर बेस भी शामिल था, क्राउन ऑफ द पाकिस्तान। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भारत की मिसाइलों ने नूर खान एयर बेस को ऐसा दहलाया था कि वहां रहने वाले लोगों के भी होश उड़े हुए थे। नूर खान एयर बेस पे और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफी। भुलारी, शहबाज समेत पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस एक ही रात में दहल गए थे। यहां तक कि लाहौर और रावलपिंडी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी भारत के ड्रोन्स ने तबाह कर दिया था। समझ रहे हैं आप? और गजब की बात यह थी कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के स्टोरेज तक को सिक्योर नहीं कर पाया था। भारत की ब्रह्मोस ने किराना हिल्स तक को टारगेट बनाया था, याद है ना? पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को इन हमलों की भनक तक नहीं लगी। पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना मेड एयर डिफेंस सिस्टम पर डिपेंड है। उसने चीन से सो कॉल्ड लॉन्ग रेंज और इफेक्टिव HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदा है। लेकिन भारत के हमले में उसके इस चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की परतें उधेड़ दी उसने। भारत से 4 दिनों तक चली पाकिस्तान की जंग को लेकर चीन ने तब खूब प्रोपेगेंडा किया था। अपने फाइटर जेट्स और एयर टू एयर मिसाइल्स जो थी उसकी कामयाबी का ढिंढोरा पीटा था। लेकिन उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में चूं तक नहीं किया था। लेकिन उस केवल 4 दिन की लड़ाई में चीन का यह एयर डिफेंस बुरी तरह नाकाम साबित हो चुका था। उस दौरान भारत ने पाकिस्तान के जिस जिस ठिकाने को टारगेट करना चाहा था आसानी से किया। वैसे भारत से मई 2025 में हुई इस झड़प से पहले जनवरी 2024 में भी पाकिस्तान के इस एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठे थे। तब ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागी थी और वो मिसाइल भी बिना किसी रोक टोक के पाकिस्तान में जाकर गिर गई। पाकिस्तान की तरह वेनेजुएला भी चीन से खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज एयर डिफेंस के फिसड्डी साबित होने के बाद भी उसकी नींद टूटी नहीं थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हम सब ने, आप सब ने देख लिया है। उसे अब जाकर उसका नतीजा भुगतना पड़ा है। लेफ्ट माइंडसेट और अमेरिका विरोधी होने की वजह से वेनेजुएला हमेशा से रूस और चीन का करीबी रहा। उसने कई दशक से चीन से हथियार खरीदे। 2010 में वो चीन से K-8 लाइट अटैक जेट उसने खरीदे थे। पिछले साल वो चीन से J-10C खरीदने की बात कर रहा था। पिछले साल नवंबर में ही खबर आई थी कि चीन ने वेनेजुएला को JY-26 एयर सर्विलांस रडार भेजे थे। तब दावा किया गया था कि चीन का यह रडार अमेरिका के F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को भी डिटेक्ट कर सकता है। वेनेजुएला के पास चीन से लिए गए JY-26 के अलावा JYL-1 3 डायमेंशनल सर्विलांस सिस्टम्स और JY-27 मीट्रिक वेव रडार भी है। चीन दावा करता है कि JY-27 मीट्रिक वेव रडार जो है वो भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हंटर है। JY-26 को स्काई वॉच के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मोबाइल 3D अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड रडार है। दावा किया गया था कि ये स्टेल्थ जेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है। इसकी डिटेक्शन रेंज
500 किलोमीटर होने तक का दावा किया जाता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स को यह 800 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है। यह एक बार में 500 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसी तरह वेनेजुएला के पास चीन से लिया गया JYL-1 3 डायमेंशनल सर्विलांस सिस्टम भी है। इसे मल्टी फंक्शन मल्टी मिशन रडार भी कहा जाता है। यह रडार एस बैंड की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इसकी डिटेक्शन रेंज 450 किलोमीटर है। यह मल्टीपल टारगेट को एक साथ डिटेक्ट कर सकता है। दावा किया जाता है कि एक बार में करीब 100 थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। अब वेनेजुएला के JY-27 मैट्रिक वेव रडार की बात करते हैं। यह रडार भी उसने चीन से लिया हुआ है। इसी रडार के V वेरिएंट यानी JY-27V को स्टेल्थ डिटेक्टर कहा जाता है। यह JY-27 का अपग्रेडेड मॉडल है। बड़े एंटीना की वजह से इसके डिटेक्शन रेंज भी अधिक है। VHF बैंड पर काम करने वाले इस रडार की रेंज करीब 350 किलोमीटर तक की है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को यह 500 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकता है। यह भी मल्टीपल टारगेट डिटेक्शन की क्षमता रखता है। दावा तो यह भी है कि एक बार में 75 से 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। पिछले साल वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया था कि J-27A रडार ने करीब 75 किलोमीटर दूर उड़ रहे अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट्स को लॉक कर लिया था। यह दावा अपने आप में बहुत बड़ा था। वेनेजुएला ने रूस से 2010 में S-300 की डील भी की थी। 2012-13 के बीच उसे यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस से मिल भी गया था। इस एयर डिफेंस की खरीद ने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच की टेंशन को बढ़ाया था। S-300 को लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। माना जाता है कि वेनेजुएला ने रूस से S-300 की 4 बैटरीज खरीदी थी। 2019 में सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर बताया गया था कि वेनेजुएला ने कैप्टन मैनुअल रियोस एयरबेस पर S-300 बिल्कुल फायरिंग मोड में तैनात की थी। वेनेजुएला के पास S-300 के अलावा बक M2E एयर डिफेंस सिस्टम भी है। यह भी रशियन है। यह एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज 20 से 45 किलोमीटर तक की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला ने चीन से लिए ऐसे करीब 12 रडार का एंटी स्टेल्थ फाइटर जेट्स नेटवर्क तैयार किया था। उसको लग रहा था कि नेटवर्क तैयार हो जाएगा तो हम ट्रैक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं अमेरिकन जेट्स को, स्टेल्थ जेट को। चीन से लिए गए इन रडार के साथ वेनेजुएला ने रूस से लिए गए एयर डिफेंस S-300 और बक एयर डिफेंस सिस्टम को भी इंटीग्रेट कर लिया था, यानी कि एक ही नेटवर्क में ये सारे थे। इसे कोडाई यानी कमांडो डी डिफेंसा एरोस्पेशल इंटीग्रल का नाम दिया गया था। लेकिन अब जबकि अमेरिका ने वाकई वेनेजुएला पर हमला किया तो ये रडार किसी काम के नहीं रह गए। F-35 तो छोड़िए, ये चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट का भी ठीक से पता नहीं लगा पाया। चीन के ये सारे रडार अमेरिका के कुछ घंटों के ऑपरेशन में फिसड्डी साबित हो गए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, उसकी कैपिटल सिटी पर एयर स्ट्राइक की और उसके प्रेसिडेंट को बंधक बनाकर ले गया। और वेनेजुएला का ये चीन से लिया गया एयर डिफेंस सिस्टम स्लीप मोड में रह गया, मतलब सोता रह गया। फाइटर जेट तो छोड़िए, एक हेलीकॉप्टर तक को यह मार नहीं गिरा सका। वेनेजुएला में चीन से भेजे गए सो कॉल्ड एडवांस और स्टेल्थ जेट्स को डिटेक्ट करने की क्षमता वाले रडार का जनाजा निकल गया। दुनिया भर की मीडिया और डिफेंस सेक्टर्स में एक बार फिर चीन के डिफेंस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया इस पर चर्चा चल रही है और चीन मुंह छुपाए बैठा है। चीन से टक्कर ले रहे ताइवान और फिलीपींस में चाइनीज रडार्स के फेल्यूर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। डैन निस्टेड जर्नलिस्ट रह चुके हैं, अब वो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, ताइपेई में रहते हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है, बड़ा मजेदार ट्वीट है। क्या लिखते हैं वो? ताइवान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन का एंटी स्टेल्थ रडार वेनेजुएला में फेल हो गया। शनिवार को यूएस की कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला में चीन का बना रडार फेल हुआ। यूएस ने वेनेजुएला के एयर डिफेंस को बेअसर कर दिया और उसके लीडर को 30 मिनट से भी कम समय में पकड़ लिया। चीन के बने सिस्टम को साउथ अमेरिका का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम बताया गया था, लेकिन इस फेलियर को देखते हुए कुछ लोगों ने इन रडार सिस्टम की तुलना महंगे गहनों से की है, यानी कि ज्वेलरी से की है। रिफंड क्वेश्चन मार्क। और गजब की बात देखिए कि 2019 में पाकिस्तान ने भी चीन से JY-27A रडार खरीदे थे, जिनकी काबिलियत का भंडाफोड़ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के इन डिफेंस प्रोडक्ट्स को लेकर सवाल उठ चुके हैं। इसलिए प्रोपेगेंडा करना, अपने डिफेंस सेक्टर और डिफेंस प्रोडक्ट्स की खूब लॉबिंग करना, उसे कम कीमत पर दूसरे देशों को बेचना अलग बात है, और जंग के हालात में
उन डिफेंस प्रोडक्ट्स का काम आना यह बिल्कुल अलग बात है। वेनेजुएला के इन एयर डिफेंस सिस्टम और रडार ने यह साबित कर दिया है कि चीन के सामान पर भरोसा करना अपनी तबाही को दावत देने जैसा है। जरूरत पड़ने पर ना तो चीन के रडार काम आते हैं और ना ही उसका एयर डिफेंस सिस्टम काम आता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सच्चाई सबको पता चले कि चीनी डिफेंस प्रोडक्ट्स की सच्चाई क्या है। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।